अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मुसाक एफएक्स और मैं बहुत टाइम के बाद वापस आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट कि मैं एनालिसिस और मतलब सिग्नल्स नहीं आपको दे सका गोल्ड के प्रॉपर। तो आई एम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि जिसकी वजह से मैं नहीं कंटिन्यू कर पाया, बट इन दिस एब्सेंस आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आई थिंक दैट विल ब्लो योर माइंड। ओके, और आपको वो चीज़ें बहुत पसंद आएंगी और आपका वो चार्ट देखने का तरीकाकार बिल्कुल बदल जाएगा। इट्स नॉट ओनली वन थ्योरी, आई विल बी मिक्सिंग ओके 2 to 3 थिंग्स दैट आई हैव आई थिंक के बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी सिग्नल को लेने के लिए या किसी भी एंट्री को लेने के लिए। वो आपको चीज़ें पता होनी बहुत 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 ज़रूरी है। ओके, तो हम करते हैं स्टार्ट एनालिसिस गोल्ड का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं वीकली के ऊपर। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो नंबर जो व्हाट्सएप का ग्रुप दिया है तो प्लीज़ उसके अंदर मेरे से गोल्ड के अलावा किसी और चीज़ का एनालिसिस या किसी और चीज़ का सिग्नल ना पूछा करें। मैं सिर्फ गोल्ड का ट्रेडर हूँ एंड आई ओनली ट्रेड गोल्ड। और अगर आप एक पेयर को ट्रेड करते हैं, मैं आपको एक प्रो टिप देता चलूँ यहाँ पे। अगर आप एक पेयर को ट्रेड करते हैं ज़्यादा पेयर की निस्बत, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्योंकि आपको एक पेयर के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स का अंदाज़ा है बिल्कुल। ठीक है, और तो उसके अंदर ये होता है कि रादर दैन 4-5 पेयर इसके अंदर फंसने से फिर आप ये इस चीज़ का मतलब रिग्रेट करते हैं कि यार आपकी एंट्री मिस हो गई है। डू ओनली वन पेयर। ओके, गोल्ड। आई थिंक गोल्ड इज़ इनफ टू मेक यू अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी। सीरियसली गोल्ड इज़ इनफ, क्योंकि गोल्ड की पीपीडी अगर आप देखें, जिसको मैं आपको कहता हूँ कि पर डे मूवमेंट कितनी है गोल्ड नॉर्मल डेज़ के अंदर भी, इट मिनिमम गोल्ड मूव्स लाइक 216 to 1995 okay. So gold will move 200 to 100 to 150 pips एवरेज मूव करता है। तो इतनी वॉलेटिलिटी आई थिंक आपके लिए बहुत है ट्रेड करने के लिए गोल्ड को। और इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्यों आर अ बिगिनर यू वांट टू स्टार्ट ट्रेडिंग, और अगर आपको वॉलेटिलिटी पसंद है मार्केट की, देन यू कैन गो फॉर गोल्ड। ओके, अगर आपको वॉलेटिलिटी नहीं पसंद, यू जस्ट वांट टू लर्न, आई वुड रिकमेंड डोंट गो नियर द JPY पेयर्स। ओके, गो इनटू अ यूरो USD बिकॉज दैट इज़ अ वेरी सॉफ्ट पेयर। और उसके अंदर आप आई थिंक 50 to 60 पे डेली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके मूवमेंट। तो उसके अंदर आपके एसएल भी छोटे होंगे क्या अगर आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, और आप उसके अंदर ट्रेडिंग सीख भी सकेंगे। आई ओनली ट्रेड गोल्ड। तो लेट्स गो। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब भी कोई वीक शुरू करना है, यू विल गो टू द फंडामेंटल साइड। ओके, आप देख सकते हैं कि आई विल बी ओपनिंग फॉरेक्स फैक्ट्री। देयर यू गो। आई डोंट नो why I'm about here. Okay, so let's go. I think it will be the bike. Yep. uh, Come on dude. Okay, I would love to do that if I can find. There you go. Okay, and there you go. So yeah, let's go. So okay, finally. Okay, let's go to forest factory. और यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास कमिंग वीक के अंदर, लाइक कमिंग वीक के अंदर फ्रॉम 10 to 14 हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ मौजूद है। यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ। आप जिस पेयर को ट्रेड करना चाहते हैं, यू गो टू द फिल्टर और आप उस पेयर को सिलेक्ट करेंगे, और आप सिलेक्ट करेंगे अगर आप वॉलेटिलिटी को पसंद करते हैं, यू विल गो फॉर द वॉलेटिलिटी एंड यू विल गो विद द हाई इम्पैक्ट न्यूज़। ओके, एज यू कैन सी दैट 10 को कोई न्यूज़ नहीं है। ओके, ना आपके पास 11 को कोई न्यूज़ है। तो हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट होगी रिटेल मूवमेंट। ओके, जिसको आप कह सकते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स कम करेंगे, मतलब इंटरवीन करना। बट ऑन लेट्स गो टू द 12, 13 एंड 14 वी हैव अ लॉट ऑफ न्यूज़ एंड वी विल हैव अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी। जो वॉलेटिलिटी मुझे पसंद है तो वो आपको मिलेगी 12, 13 और 14 को। ठीक है, 12 के ऊपर आप देख सकते हैं वी हैव दिस कोर CPI है हमारे पास। इसको इंशाल्लाह हम ट्रेड करेंगे इकट्ठे एंड वी विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, बिकॉज ट्रेडिंग दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट टास्क दैट यू कैन एवर हैव इन ट्रेडिंग गोल्ड। ओके, तो हमारे पास
पीर और मंगल के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई न्यूज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो वो इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होगी, बट स्टिल वी विल बी स्विचिंग आवर स्ट्रेटजी इनटू मच स्मॉलर टाइम फ्रेम टू गो फॉर स्कैल्पिंग एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। ओके, लेट्स गो टू द चार्ट। ये तो हो गया हमारे पास फंडामेंटल। लेट्स गो टू द टेक्निकल साइड। नाउ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वीकली प्रोस्पेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं वीकली के ऊपर हूँ, तो अगर मैं आपको वीकली के ऊपर दिखाऊँ, मार्केट हैज़ बिन मेकिंग, let me go to the line chart. As you can see that market has been making the lower lows and the lower lows, so we can see market is in a downtrend. Okay, downtrend. Now market कहाँ से रिवर्स कर सकती है या मार्केट कहाँ से पुल बैक कर सकती है, ठीक है। यू कैन एक्सपेक्ट, टेक्निकली आप इस मूवमेंट को बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली तो गोल्ड आई थिंक दिस लेवल ऑन टू अ वीकली प्रॉस्पेक्ट, this level could be achieved. Okay, this level could be achieved. Why this level could be achieved? अगर आप यहाँ के ऊपर एक शेप लगा के देखें, you use that, you can see that market has broken this level, जिसको मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 बार यूज़ किया एज अ सपोर्ट। ओके, नाउ दिस हैज़ बिन ब्रोकन टू द डाउन साइड। तो हम वीकली के अंदर देखेंगे मार्केट विल गो फॉर द डीपर लोज। ओके, डीप लो कहाँ जाएगी मार्केट, मैं आपको एक जोन मार्क कर देता हूँ फॉर आवर वीकली ट्रेडर्स। दिस वुड बी योर जोन ट्रेड। ओके, दैट वुड बी योर जोन। ओके, और यू कैन डू ऑलवेज डू दिस वन। ओके, सो दिस विल बी योर जोन टू ट्रेड। ओके, यहाँ से आपको बिल्कुल मिलेगी परफेक्ट रिवर्सल। अगर आप यहाँ के ऊपर देखें, अगर आप इतना मार्क करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेड वीकली। ओके, जब आप बड़े टाइम फ्रेम को ट्रेड करते हैं यू नीड टू बी एक्स्ट्रा प्रिसाइज, बिकॉज बहुत बड़े टाइम होते हैं, बहुत बड़े जोन होते हैं। सो अगर आपके पास इतना वॉलेट नहीं है, यू कैन ऑलवेज गो टू अ लोअर टाइम फ्रेम टू परसाइज दिस जोन। नाउ हमने ये चीज़ अचीव कर ली है कि मार्केट इज़ इन अ डाउन ट्रेंड, और मार्केट के जितने भी बायर्स होंगे, रिमेंबर दैट, अगर आप इसको नोट भी कर सकते हैं, दे विल बी पुल बैक्स, सेल विल बी डायरेक्शनल। ओके, तो आपको मार्केट के सेल्स में, अगर आप सेल करते हैं मार्केट को, गोल्ड को अगर आप सेल करते हैं, यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ओके, बिकॉज डायरेक्शन आपके पास सेल की है, बायर्स आर पुल बैक्स। नाउ लेट मी go to that time frame and let's go to our daily time frame. Let's go to daily and see our prospects, what's been going on into our daily time frame. See, डेली भी आपके वीकली को बिल्कुल परफेक्टली आपको बता रहा है कि मार्केट हैज़ ब्रोकन दिस सपोर्ट, बिकॉज जितना छोटा टाइम फ्रेम में आते रहेंगे, अब आपकी एंट्रीज उतनी परसाइज होती रहेंगी। ओके, ये एरिया आपके पास अगर आप डेली में भी आके देखें तो ये एरिया आपके पास एज अ सपोर्ट ट्रेड हो रहा था, नाउ इट विल बी ट्रेडेड एज योर रेजिस्टेंस लेवल। नाउ अगर आप वीकली को परसाइज करना चाहते हैं टू गेट योर शार्पर एंट्रीज, सो you can always do that and you can always do that, but that would be your perfect area for your buys. Okay, this will be your perfect area. आपको अगर मैं बायर्स वैसे मार्क करके दिखा दूँ, you can just go this, do this. This will be I think approximately 60 to 70 pips का एरिया। और अगर आप यहाँ पे आके देखें एंड इफ़ यू यूज़ लाइन, जो कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अगर आप लाइन चार्ट के ऊपर जाते हैं, दैट विल बी योर रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस लास्ट टाइम मार्केट को कितना इसको अफेक्ट किया था, लेट मी डू दैट, 681 पिप्स, 680 पिप्स, लाइक $68। और इसके बाद अब आप यही इस तरह का ही मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स दिस साइड और दिस साइड। जब मार्केट इस जोन तक आएगी वो हम तब देखेंगे। ओके, सो लेट मी go into our bigger time frame, I'm sorry, candlesticks, and let's precise this zones. Okay, so we can remove this zone because I don't trade weekly personally. I won't be using that zone anymore. So let's go now. अगर आप फॉलो करते हैं तो मार्केट has been respecting that zone, again this zone perfectly, और मार्केट आपको यहाँ से लगातार वीक से रिजेक्शन दे रही है। सो यू कैन एक्सपेक्ट
मार्केट इज रिजेक्टिंग दिस एरिया, ओके, अराउंड दिस एरिया। यहाँ से आपको मार्केट रिजेक्शन दे रही है। ये इतनी परफेक्ट रिजेक्शन क्यों आ रही है, ये आपको छोटे टाइम फ्रेम में पता लगेगा। अगर आप विक्स की थ्योरी देते हैं तो आपके पास ये जो एरिया है, ये वाला, ये एरिया ऑफ सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, ओके। ये आपके पास एरिया ऑफ सपोर्ट था, एज यू कैन सी दैट दिस एंट्री, नाउ दैट एंट्री। आप आकर देख सकते हैं मार्केट रिस्पेक्ट परफेक्टली 19344.91, ओके। तो आपके पास ये एरिया है विच इज़ जहाँ से मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज किया, वेयर मार्केट गो फ्रॉम बाइज पुल बैक्स टू सेल बिकॉज रिडक्शन वाज ऑलवेज सेल। नाउ यू कैन सी दैट वी आर गोइंग टू सेल द मार्केट बिकॉज इट्स अ डायरेक्शनल सेल। तो हमारे पास ये परफेक्ट आपके पास चीज़ आ गई है। लेट्स गो टू द H4 एंड लेट्स प्रिसाइज दिस एरियाज। let me first of all do there you go, wait, let me move that। मैं ट्रेडिंग व्यू को इसलिए यूज़ नहीं करता गाइस बिकॉज आई थिंक कि आपको MT5 आपके पास एक तो डाटा ज़्यादा लेके आता है, सेकंड MT5 हैज़ मोर आई थिंक टू ऑफर दैन ट्रेडिंग व्यू बिकॉज आप डायरेक्टली MT5 से ट्रेड कर सकते हैं चार्ट्स को। तो आई डोंट यूज़ एंड आई डोंट रिकमेंड यू गाइस यूजिंग दिस ट्रेडिंग व्यू बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स पेड, और सेकंड आपको सेपरेट करना पड़ेगा एनालिसिस फॉर योर MT5 टू दैट टू ट्रेडिंग व्यू एंड देन टू MT5। आप ये देख सकते हैं दिस जोन was perfectly respected if you go to the line chart। तो आप इसको अभी भी आप इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं, so that would be your zone and you're gonna leave this one, there you go। तो ये आपके पास एक परफेक्ट सेल है जिसको आप अभी भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि अगर मार्केट इस तरफ आएगी तो ये आपके पास पुल बैक है और ये आपके पास सेल है। अब आप एक टेक्निकली एक चीज़ देखें, पुल बैक के अंदर आपके पास देख सकते हैं स्पेस कम है, लाइक पुल बैक के अंदर पिप्स कम है, सेल के अंदर पिप्स आपको हमेशा डाउनवर्ड्स में ज़्यादा मिलेंगे, ओके, ये आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास एक सिंपल जोन है। नाउ उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जोन विल बी अराउंड दैट एरिया, this area will be your perfect buy। why? market never came to touch this zone into the H4। ये जोन आपके पास बिल्कुल एम्प्टी है, 102 to 106 सब 40 पिप्स एरिया। आप इसको चाहें तो M5 तक जाके शॉर्ट कर सकते हैं। अब ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। लेट मी एक्चुअली डू दैट विद दिस एरिया। लेट्स गो into the H1, let's actually do something with that area। now this area is perfect, this area is perfect। तो यहाँ से आपको एक परफेक्ट सेल मिल सकता है या आपको एक परफेक्ट पुल बैक मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास एरिया ऐसे हैं जहाँ से आपको मार्केट रिस्पॉन्स देगी। अब आपने जब भी अपना एनालिसिस करना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने मार्केट के रिस्पॉन्सिव एरियाज़ को मार्क करना है। जैसे कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, यू मार्क द रिस्पॉन्सिव एरियाज ऑफ द मार्केट, ओके, एंड देन यू कैन गो फॉर द बाय और सेल। बाय और सेल बिल्कुल एक बात की चीज़ है। तो हम जब रिस्पॉन्सिव एरियाज की तरफ पहुँच जाते हैं, जब हमको वो मार्क करने आ जाते हैं, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर बाय सेल कन्फर्मेशन के साथ उन एरियाज़ के अंदर। नाउ अगर आप टेक्निकली मेरे से पूछते हैं ये एरिया क्यों रिस्पेक्ट हुआ इतना, ये वाला एरिया लाइक इतना बड़ा आपको पुल बैक क्यों मिला है, इतना बड़ा पुल बैक क्यों मिला है, इफ़ यू गो टू योर लाइन चार्ट एंड इफ़ यू डू दैट, आप देख सकते हैं कि यू हैड दिस QM बाय हेयर, ओके। आपके पास एक परफेक्ट QM बाय है वेयर मार्केट्स आर हाईज, ओके, ब्रोक दिस लोअर लोज, ओके। नाउ राइट लेफ्ट शोल्डर, ओके, एपेक्स राइट शोल्डर, मार्केट आई और मार्केट ने आपको परफेक्ट यहाँ से बाय दिया। ये हमने बाय किया था और आई थिंक आई रोट दिस बाय फ्रॉम ऑल द वे टू 1896 टू 1931 बिकॉज मुझे पता था कि 1931 के ऊपर आपके पास मार्केट का सेल जोन पड़ा है विच वाज योर स्ट्रक्चरल सेल। एज यू कैन सी दैट स्ट्रक्चरल सेल था, यहाँ से मार्केट ने परफेक्ट अपना ट्रेंड चेंज किया था। क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर को चली जाती तो मार्केट ने परफेक्ट बाय की तरफ जाना था, ओके।
तो मार्केट अभी तक नहीं गई. Now let's go to the pullback zone. Next would be around this area. Now that will be your perfect pullback. Okay, तो इस एरिया को आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं. अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो आपके पास फर्स्ट हर्डल आपके पास ये वाली है. अब इसको मैंने क्यों मार्क किया है, लेट मी शो यू समथिंग. इफ़ आई गो टू अ लाइन चार्ट और आप इसको ऐसे कर लेते हैं अगर, क्योंकि हम हमेशा सप्लाई एंड डिमांड में यू मार्क द अपर विक. आई डोंट मार्क द लोअर विक फॉर दिस कैंडल्स बिकॉज आपको एंट्री शार्प नहीं मिलती, एज यू कैन सी दैट. सो दैट सपोर्ट नाउ बिकम रेजिस्टेंस. तो आप इस पूरे एरिया को एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं. मार्केट जब ऊपर आएगी, मार्केट आपको यहाँ से एक परफेक्ट सेल देगी. ठीक है, ये इस एरिया से. नाउ लेट्स गो टू दिस टाइम फ्रेम. और ये आपके पास बाय के एरियाज है मार्केट के, ये वाले. दिस विल बी योर परफेक्ट बाय 1902 to 1906. दिस विल बी योर परफेक्ट सेल 1931 to 1934.76. इट हैज़ बिन रिस्पेक्टेड. अगर मार्केट इसको टच करने आती है, सो वी विल सेल ओनली आफ्टर द कंफर्मेशन. ओके, एंड योर अबव एरिया ऊपर आपके पास 1949 to 1956 है. अगर हम इसको थोड़ा सा इस एरिया को हम थोड़ा सा प्रिसाइज कर लेते हैं. लेट्स गो टू H1 एंड लेट्स प्रिसाइज आवर एंट्रीज. ओके, नॉट लोअर देन H1. ओके, अगर आप जाएंगे H1 के, क्योंकि मार्केट सिंगल कैंडल से आपके पूरे जोन को ब्रेक कर सकती है. सो this would be 1951 to 1956. This 50 pips area will can actually pressure the market to go back down. Okay, go back down. Use this area for support or this area for support. Okay, let's go for the other area. You can leave this area like this one, and ये area भी आपके पास बिल्कुल perfect area. As you can see that H4 और H1 में ये area बिल्कुल same है. Now let's go to this area. What we can expect the market to go? I think this would be, wait a minute, 10th of March. Okay. There you go. This is your area. Now let's for people who use the engulfing theory, आप देख सकते हैं कि मार्केट गिव यू फर्स्ट ड्राइव and then your second drive. Okay, now you just need your third drive here. Third drive means for the engulfing users who use the engulfing theory, you have engulfing meets engulfing, and what you need here is wait a minute, let's do, wait a minute, let me go for the aqua color. अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, आई हैव डिफरेंट कलर फॉर एवरी जोन, ताकि मैं जब आपके एनालिसिस को चेक करता हूँ तो हमारे पास एक परफेक्ट एनालिसिस आ जाता है. मार्केट विल नॉट बी रिस्पेक्टिंग दिस जोन. if you can go to H1, market will not be respecting this zone. Market will come straight to this zone. Okay, this zone is mighty important for the market to pull back or to give you the next sell here. If you can go to a daily time frame, और अगर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, that will be your sell around this zone 1830. This will be your next zone. If you are a swing trader, this zone will be your perfect zone. तो ये था मेरे पास एनालिसिस गोल्ड का, काफ़ी डिटेल दिया और उसके अंदर मैंने आपको कुछ एक बहुत काम की बातें बताई हैं. यू कैन नोट देम डाउन. एंड दिस इज मुसाक एफएक्स साइनिंग आउट.